नमस्ते। अच्छा जरा सोचिए, सुबह की जो कॉफी होती है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, या फिर आसमान के वो दूर वाले सितारे, इन सब में क्या एक जैसा हो सकता है? आज हम मिश्रणों यानी मिक्सचर्स की इसी कमाल के साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसके बाद अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक नॉर्मल सा स्कूल का दिन लग रहा है ना? लेकिन इन स्टूडेंट्स में जिस बॉल से वो खेल रहे हैं उसमें और जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं, उन सब में एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं बुनियादी बात कॉमन है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? तो जवाब ये है कि ये सभी के सभी मिक्सचर्स हैं। जी हाँ, हमारी बॉडी, ये फुटबॉल और यहाँ तक कि जो हवा हमें बिल्कुल खाली दिखती है ना, वो भी असल में कई अलग-अलग चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सच तो ये है कि हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें किसी एक प्योर चीज़ से नहीं बनी होती। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारे मिक्सचर्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। और इन्हें ठीक से समझने के लिए हमें इनके दो मेन टाइप्स के बीच का फर्क देखना होगा। एक होते हैं यूनिफॉर्म और दूसरे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एक तरफ ये स्प्राउट्स का सलाद है, अब इसमें देखिए चने, टमाटर, प्याज, सब कुछ साफ साफ अलग अलग दिख रहा है ना? बस इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। और दूसरी तरफ है चीनी वाला पानी। क्या इसमें चीनी अलग से दिख रही है? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल गई है। ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जहां सब कुछ एक जैसा हो गया है, मतलब एकदम ब्लेंड हो गया है। तो फिर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या हुई? देखिए, मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई तो जाती हैं, पर, और ये बहुत ज़रूरी बात है, वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करती। जैसे सलाद में टमाटर टमाटर ही रहता है और पानी में चीनी भी है तो चीनी ही, मतलब उन्होंने अपनी असली पहचान नहीं खोई है। और ये जो मिक्सचर्स है ना, ये हमारे चारों ओर हर तरह के फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे कि हवा, वो गैस में गैस का मिक्सचर है। हमारा सोडा वाटर, वो गैस का लिक्विड में मिक्सचर है। समुंदर का पानी, वो सॉलिड यानी नमक का लिक्विड में मिक्सचर है। और यहाँ तक कि जो एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कि स्टील, वो सॉलिड में सॉलिड का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए, अब एक ऐसे मिक्सचर पर थोड़ा ध्यान देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, पर हम उसे देख नहीं सकते, यानी हवा। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें असल में करीब 78% तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन, जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, वो सिर्फ 21% है। और बाकी का जो 1% बचा, उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसें आ जाती हैं। पर एक मिनट, सवाल ये है कि अगर ये गैसें हमें दिखती ही नहीं हैं, तो ये कैसे साबित करें कि ये सच में हवा में मौजूद हैं? बहुत अच्छा सवाल है ना? और इसका जवाब हमें साइंस देता है, जो हमें अनदेखी चीज़ों को भी देखने में मदद करता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, ये साबित करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बस चूने का पानी बनाकर उसे हवा में खुला छोड़ देना होता है। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में हमारे पास पेट्री डिश में ये एकदम साफ, बिना रंग का चूने का पानी होता है। और फिर कुछ ही घंटों बाद ये दूध या मतलब मिल्की हो जाता है। अब ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर केमिस्ट्री है। हवा में जो अदृश्य कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो चूने के पानी से रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कण बनाती है। इन्हीं कणों की वजह से ये दूधिया रंग आता है। तो देखा कैसे हमने अनदेखे को देख लिया? अच्छा, तो अब गैसों से हटकर सॉलिड्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं इंसानों के बनाए हुए मिक्सचर्स की ताकत को, जिन्हें हम कहते हैं एलॉयज। हमारे किचन में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल के दिए या फिर वो पुरानी कांसे की मूर्तियां, ये सब असल में प्योर मेटल्स नहीं हैं। ये सब के सब एलॉयज हैं, मतलब मेटल्स के खास मिक्सचर्स। तो एलॉय होता क्या है? ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का या फिर एक मेटल और किसी दूसरे एलिमेंट का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एलॉय की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उन मेटल्स से बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे वो बना है। जैसे कि स्टील, जो लोहा और कार्बन का मिक्सचर है, वो लोहे से कई ज़्यादा मजबूत होता है। और पता है, एलॉय बनाने की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई नहीं है। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि चरक संहिता जैसे हमारे पुराने भारतीय ग्रंथों में कांस्य यानी कांसे का जिक्र मिलता है, जो तांबे और टिन का एक एलॉय है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ बर्तन बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसके औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता था। माना जाता था कि ये पाचन को बेहतर करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अब जब हम मिक्सचर्स के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो चलिए एक बहुत ही कॉमन शब्द को दोबारा से समझते हैं। और वो शब्द है प्योर,
यानी शुद्ध। हम सब ने बाजार में प्योर घी या प्योर दूध के पैकेट तो देखे ही हैं। ऐसा लगता है जैसे क्वालिटी की गारंटी हो, है ना? पर जब एक साइंटिस्ट इन लेबल्स को देखता है तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन साइंस की दुनिया में प्योर का मतलब एकदम अलग है। वहाँ इसका मतलब है कि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो। इस साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से दूध प्योर नहीं है, वो तो पानी, फैट, प्रोटीन और न जाने कितनी ही चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। घी भी अलग अलग तरह के फैट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। साइंस की नज़र में देखें तो सोना या हीरा जैसी बहुत कम चीज़ें ही असल में प्योर होती हैं। हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ असल में एक मिक्सचर ही है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो चीज़ों को सिर्फ चीज़ों की तरह न देखें, उन्हें मिक्सचर्स की तरह देखें। अलग अलग पदार्थों का एक खूबसूरत डांस। अपनी चाय, कुर्सी का मेटल, मोबाइल की स्क्रीन। एक बार जब कोई मिक्सचर्स को देखना शुरू कर देता है तो वो हर जगह दिखाई देते हैं। जरा आप नज़र दौड़ाकर देखिए, कितने मिक्सचर्स दिख रहे हैं।